आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम ये सीखेंगे कि इंस्टाग्राम पे सेल कैसे करते हैं। इंस्टाग्राम पे सेल करना काफ़ी प्रॉफिटेबल है और आसान भी। प्रॉफिटेबल इसलिए कि यहाँ पे आपको किसी को कोई कमीशन नहीं देना पड़ेगा, जैसे कि अदर ऑनलाइन वेबसाइट्स होती हैं उन पे आपको कमीशन देना पड़ता है ना, यहाँ नहीं देना है। और आसान ही इसलिए कि इसके आपको जीएसटी की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए आपको कोई अदर डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं, उनकी भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ज़रूरत है तो सिर्फ़ और सिर्फ एक इंस्टाग्राम पेज की। अगर आप पर इंस्टाग्राम पेज नहीं है तो मैंने इस पे एक वीडियो बनाया हुआ है कि इंस्टाग्राम पे पेज कैसे बनाते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप चाहें तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप तरीके से हम इंस्टाग्राम पे कैसे बेचना स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको इंस्टाग्राम पे बेचना है तो उसका सीधा-सीधा तरीका ये है, आपको अपनी इंस्टाग्राम पे पेज बनाना है, प्रोफ़ाइल बनानी है जिसको कस्टमर एक्सप्लोर कर सकें और आपके यहाँ से सामान खरीदें। अब ये कैसे होगा? इसके लिए आपको इसकी थोड़ा-सा एसईओ और मार्केटिंग करनी पड़ेगी। किस तरीके से होगा? इसके 2 तरीके हैं, जो है एक ऑर्गेनिक मेथड। ऑर्गेनिक मेथड मतलब एक तरीके से नेचुरल मेथड हो गया, ये पेड मेथड नहीं है। एक तरीके से आप इस समझ सकते हैं कि फ्री की मार्केटिंग हो गया ऑर्गेनिक मेथड, ठीक है ना? और दूसरा है पेड मेथड, ठीक है? पहले मैं अगर ऑर्गेनिक मेथड की बात करता हूँ। अब अपने स्क्रीन पे देखिए 4 तरीके हैं ऑर्गेनिक मार्केटिंग करने के इंस्टाग्राम पे। एक तो है कि पेज कीवर्ड्स है, दूसरा है हैशटैग्स, तीसरा है कंटेंट क्रिएशन मेथड और चौथा है ट्रेडिशनल इंस्टाग्राम मेथड। अब ये चारों चीज़ें क्या हैं, चलिए देखते हैं। तो अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने एक इंस्टाग्राम का पेज बनाया हुआ है। ये मैंने एक्चुअली डेमो के लिए बनाया हुआ है पेज, आप लोगों को, ताकि मैं डेमो दिखा सकूँ कोई इंस्टाग्राम का वीडियो तो मैंने जो ये पेज बनाया है, अब इसकी मदद से सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि ऑर्गेनिक जो प्रमोशन है कैसे होता है ना। ऑर्गेनिक मतलब वही फ्री का, जिसमें पैसे नहीं लगते, पेड नहीं होता है, वो कैसे होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पेज कीवर्ड्स। अब ये पेज कीवर्ड्स क्या है, चलिए फॉर एग्जांपल आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, आप शूज़ बेच रहे हैं, ठीक है? तो आप एक कस्टमर हैं। अब आप कस्टमर के नज़र से देखिए, मैं एक कस्टमर हूँ, मैंने अपना इंस्टाग्राम खोला हुआ है, ज़रूरी नहीं कि पेज ही हो, ये पर्सनल आईडी भी हो सकती है किसी की। अब मुझे शूज़ खरीदने का मन है इंस्टाग्राम से, बहुत से लोग खरीदते भी हैं, तो मैं यहाँ सर्च करूँगा और यहाँ पे क्या डालूंगा, ऐसे शूज़ लिखूँगा, ठीक है? तो जब मैं शूज़ लिखूँगा आपको कुछ यूज़र नेम्स दिख रहे होंगे, शूज़ फैक्ट्री, शूज़ गैलरी, शूज़ कलेक्शन, आर्य शूज़, मतलब शूज़ के बहुत सारे नाम दिख रहे हैं ना, तो बहुत सारे हैं मतलब कुल मिला के, ठीक है? तब ये क्या है? तो ये लोगों के पेजेस के नाम आ गए हैं। तो आप इस सारे जितने भी आपको यूज़र नेम दिख रहे हैं, आप इसमें एक चीज़ नोटिस करिए क्या कॉमन है। इस सब में जो है कीवर्ड कॉमन है। कौन सा कीवर्ड कॉमन है? जैसे कि ये शूज़ कीवर्ड है, यहाँ पे भी शूज़ है, यहाँ पे भी शूज़ है। तो इस तरीके से लोग आपका जो इंस्टाग्राम का पेज है, मतलब बिना किसी पैसा खर्च करे आप उन्हें दिखा सकते हैं, वो आपका पेज इस तरीके से देख लेंगे। कैसे देखना है, आप देख रहे हैं ना कि मतलब जिन जिन कीवर्ड्स है पेज में, यूज़र नेम की में उसके और इन नामों पे है जो, उन पे शूज़ वगैरह लिखा हुआ है, तो इस तरीके से, ठीक है? मतलब आप और कुछ भी डाल सकते हैं, ABC लिमिटेड शूज़, उसमें स्लैश शूज़ करके, मतलब आपको डालना है इस तरीके से। सेम इसी तरह और कोई प्रोडक्ट भी है, अगर वॉलेट, आपको वॉलेट खरीदना है मान लीजिए, तो आपको देखना है ट्रेंडी वॉलेट, कस्टमाइज्ड वॉलेट, इस तरीके से कीवर्ड्स डाले हुए हैं, तो इसको बोलते हैं पेज कीवर्ड। इसका कोई पैसा नहीं है, जाहिर सी बात है। देख सकते हैं फॉलोअर वगैरह भी बहुत हैं इसमें। तो क्या हो गया, ये जो वॉलेट्स है ना, कीवर्ड है एक तरीके से। तो सबसे पहले आपको कीवर्ड का ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं पेज कीवर्ड। आप जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, देखिए स्टार्टिंग में आपको ऐसे ही करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं आपको एड्स पे पैसा खर्च नहीं करना। अब कोई तो लोग ऐसे होते हैं, भाई कहते हैं नहीं भाई मैं तो ब्रांड बिल्डिंग कर रहा हूँ, मैं ब्रांड बिल्डिंग कर रहा हूँ, तो मैं ऐसे वॉलेट्स वगैरह नहीं डालूंगा नाम में पेज के, ठीक है ना? मैं अपने कंपनी का नाम लिखूंगा। ऐसे कोई भी कंपनी, मान लीजिए आपकी कंपनी है ABC एंटरप्राइजेस, तो मैं वो डालूंगा। तो ऐसे में क्या, आपको ऐसे विजिबिलिटी नहीं मिलेगी, फिर आपको एड्स चलाने पड़ेंगे उसके लिए। तो ये एक तरीका था पेज कीवर्ड्स। इसमें क्या आसानी से हो जाता है काफ़ी काम। आपको बात ध्यान रखनी है, आपको ना पेज इस तरीके से अच्छे से बनाना, अच्छे से लिखना है, जिससे क्या होगा कि आपका जो भी आपके पेज पे लैंड करेगा वो खरीदना चाहेगा, बिल्कुल समझ रहे ना? इसमें बताएंगे कि क्वालिटी अच्छी है, ओरिजिनल है, हमें DM करें, मतलब वो तो आप लिख लेंगे सब, इस तरीके से लिखना है, ठीक है? तो ये था पेज कीवर्ड। अगली ऑर्गेनिक मेथड में क्या है, हैशटैग्स। अभी हैशटैग्स क्या है मैं आपको ये भी बताता हूँ, एक सेकेंड, वेट अ मिनट।
अब हैशटैग, अभी आप इसको देखिए, मैंने कुछ वो भी ऐड करे हुए हैं, इमेजेस भी दिखाने के लिए आप लोगों को। तो अभी आप देख रहे हैं मैंने इसमें क्या लिखा हुआ है, हैशटैग डाला हुआ है, वॉलेट, वॉलेट फॉर मैन, लेदर वॉलेट। अब देखिए मैं इस वॉलेट वाले हैशटैग पे क्लिक करता हूँ, तो अब देखिए इस हैशटैग से रिलेटेड कितने सारे मतलब प्रोडक्ट आ गए, कितने सारे वॉलेट्स आ गए, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं हैशटैग्स यूज़ करना। अब आप इनमें से जैसे आपने कोई सर्च करेगा ना वॉलेट का हैशटैग, तो इस तरीके से उसको प्रोडक्ट दिख जाएंगे। अब ये दूसरी उसमें भी कैटेगरी में दिखाता हूँ, जैसे बहुत से लोग इसे सर्च करते हैं हैशटैग शूज़, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इतने सारे पोस्ट हैं शूज़ को लेके, अब बहुत सारे शूज़ आ गए। ये जो है जैसे बेच रहे हैं, ये बेच रहे हैं, ठीक है ना। आप फिर इन पे क्लिक करेंगे और अपना इंटरेस्ट इनको बता सकते हैं। कस्टमर मतलब आपको बताएगा कि भाई, जैसे कस्टमर ने आपको हैशटैग के ज़रिए ढूंढ लिया, तो फिर आपसे आपका प्रोडक्ट अगर पसंद आया, उसको आपके प्रोडक्ट में लगा कि बात है कुछ, तो वो आपसे खरीदने में इंटरेस्टेड होगा। अब देख रहे हैं ना इन्होंने भी कैसे हैशटैग यूज़ कर रखे हैं, शूज़, फुटवियर वगैरह। तो इस तरीके से आपको हैशटैग यूज़ करना है। अब एक और चीज़ अगला है कंटेंट क्रिएशन मेथड। अभी कंटेंट क्रिएशन मेथड तो भाई अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें वो है कि आपने रील्स क्रिएट करी, जैसे कहते हैं ना बहुत सी रील्स वायरल हो जाती हैं, तो उन रील्स, अगर आपकी रील्स वायरल होती हैं, अपना प्रोडक्ट उस रील्स में दिखाएंगे और वायरल होती हैं, तो आपके एक तो पेज को विजिबिलिटी मिलेगी, बूस्ट मिलेगा, लोग आपको जानेंगे, आपके प्रोडक्ट को जानेंगे और ख़रीदने का इंटरेस्ट भी दिखाएंगे। अपने रील्स में थोड़ी डिटेल्स वगैरह भी दे सकते हैं, थोड़ा पीछे नरेशन भी कर सकते हैं कि ये क्वालिटी है, ये ऐसे है, आपको ख़रीदना है तो आप हमें डीएम करें, व्हाट्सएप करें, इस तरीके से। और आपको अपने जो इमेजेस वगैरह डाले होंगे ना प्रोडक्ट की, उसमें भी ऐसे करना है और वैसे भी खुद भी बोलना है आपको, ठीक है ना, कि हमसे इस तरीके से कांटेक्ट करके खरीदें, ये हमारे पेमेंट मेथड्स हैं, इस तरीके से। तो कंटेंट क्रिएशन में आपको रील्स डालनी है और पोस्ट करने हैं वीडियोस वगैरह, इस तरीके से। ये था तीसरा। और चौथा जो ऑर्गेनिक मेथड है वो ट्रेडिशनल इंस्टाग्राम मेथड। अच्छा, इससे पहले कि आपको चौथा मेथड मैं बताऊं, आपको एक बात मैं आपको बता दूं, जो लोग कंटेंट क्रिएशन करते हैं, रील्स वगैरह बनाते हैं, उसमें एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करते हैं। और क्या करते हैं कि दूसरे की वीडियोस डाल देते हैं, दूसरे के रील्स डाल देते हैं, यूट्यूब से उठा के डाल देते हैं। भाई इसमें आपको बहुत दिक्कत आने वाली है, आपका पेज ही बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा इंस्टाग्राम का। आपको कोई क्लेम विलेम आ गया कॉपीराइट वगैरह का, अब जाहिर सी बात, आप किसी और का प्रोडक्ट दिखाएंगे या फिर किसी और का प्रोडक्ट क्या किसी का वीडियो उठा के डाल देंगे, कहेगा नहीं मेरा वीडियो है ये, समझ रहे ना आप मेरी बात को। तो आपको ये नहीं करना है। और सबसे बड़ी बात, जो चीज़ आपके पास है वही दिखाएं रील्स में, ये नहीं कि आपके पास वो प्रोडक्ट है ही नहीं, समझ रहे ना, और आप वो दिखा रहे हैं प्रोडक्ट में, तो बिल्कुल बेवकूफ़, बिल्कुल ही बेवकूफ़ी है ये फिर तो, ठीक है ना। तो आपको अपने ही प्रोडक्ट का अच्छा खासा लाइटिंग में रील्स बनाना है, अपना शूज़ दिखाना है, वॉलेट दिखाना है, कपड़े दिखाना है, जो भी आप बेचना चाह रहे हैं उसको दिखाना है। अब चौथा जो मेथड है वो है मतलब इंस्टाग्राम का ट्रेडिशनल मेथड। अब ट्रेडिशनल मेथड से मेरा क्या मतलब है, उसका ये मतलब है कि आप देखिए इसमें आपको कुछ फॉलोअर्स दिख रहे होंगे, मैंने हालांकि बनाया पेज डेमो के लिए है ये, फिर भी आपको उसमें 88 फॉलोअर दिख रहे हैं। अब कैसे दिख रहे हैं आपको, वही मैंने भी लोगों को फॉलो किया है तो उन्होंने भी बदले में किया है। हालांकि आपको कुछ लिमिट होती है, आप रेंडमली बहुत सारे लोगों को फॉलो नहीं कर सकते, लेकिन ये इस तरीके से है। मतलब ट्रेडिशनल मेथड में है जितना आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे उतना आपके प्रोडक्ट्स को विजिबिलिटी मिलेगी। अब आप देख सकते हैं, इससे मेरे 88 फॉलोवर ही हैं, ठीक है। अब देखिए इस वॉलेट में चार लाइक्स मिले हैं, इसमें 5 मिले हैं, इसमें 3 मिले हैं, 2 मिले हैं, इसमें 5 मिले हैं इस बेल्ट में लाइक्स। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसी वजह से हो रहा है कि फॉलोवर्स मेरे बढ़ गए हैं, ठीक है ना। तो फॉलो बैक वाला ऑप्शन होता है ना, कि आप किसी को फॉलो करेंगे तो वो आपको फॉलो करेगा, तो इस तरीके से कस्टमर बना सकते हैं। लेकिन इसकी एक लिमिट है, आप 200 से ज़्यादा एक दिन में अकाउंट्स को फॉलो ना करें, नहीं तो आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट बैन हो सकता है या फिर आपको वार्निंग दे दी जाएगी। हाँ, हालांकि एक बात बताऊं तो इंस्टाग्राम पे अगर आप शुरुआत कर रहे हैं नई और आपके फॉलोअर्स नहीं हैं, तो एक बार का आपका अकाउंट बैन भी हो रहा है तो आप सोचें कि क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन नहीं, फिर दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी आपको, ठीक है ना। तो इस चीज़ों का ध्यान रखें। तो मैंने जो आप सबका आपको आसान तरीके बताए, जो ऑर्गेनिक वाले यही हैं, पेज कीवर्ड्स, हैशटैग, कंटेंट क्रिएशन और ये फॉलो वाला चक्कर, फॉलो बैक वाला, ठीक है। अब ये तो हो गए थे सारे ऑर्गेनिक। अब हैं पेड मेथड्स, ठीक है। अब पेड मेथड्स में क्या है, अब देखिए पेड मेथड्स में अगर मैं बात करूँ तो साफ जो है, सब जानते भी होंगे, वो है एड्स चलाना। जैसे आप देखते हैं ना कि बहुत सी बड़ी ई कॉमर्स की वेबसाइट भी
आप देखते हैं मिंत्रा है, आजियो है, या इस तरीके की, या कोई छोटी वेबसाइट भी होती है, कोई नई वेबसाइट होती है, तो वो अपने एड्स चलाते हैं। या आपको कुछ खरीदने में इंटरेस्टेड थे वो चीज़, तो आपको वो चीज़ आपके इंस्टाग्राम के उसमें आ गई, न्यू फीड्स में, तो उसको बोलते हैं पेड मेथड एड्स चलाने का। और भी पेड मेथड है, जैसे कि इन्फ्लुएंशियल जो होती है, इन्फ्लुएंसर से कराते हैं मार्केटिंग। हालांकि बहुत वो महंगी साबित होगी, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। स्टार्टिंग के लिए तो बिल्कुल ही बेकार है वो, किसी भी बड़े यूट्यूबर को या किसी बड़े इंस्टाग्रामर को देना पैसे, तो ये तो काम नहीं करने वाला। लेकिन पेड मेथड्स में आप ऐड चला सकते हैं। अब ये ऐड का जो टॉपिक है बड़ा ही लंबा है, इसमें ऐड कैंपिंग कैसे क्रिएट करें और किस तरीके से रीडायरेक्ट करें कस्टमर्स को, ठीक है ना। तो ये एक काफ़ी बड़ी चीज़ है, बहुत से लोग बिना वेबसाइट के कर भी नहीं पाते, वेबसाइट की ज़रूरत होती है ताकि कहीं ना कहीं तो लैंड करें कस्टमर, समझ रहे ना। अगर पेज वेज पे लैंड करेगा तो हो सकता है उसका इंटरेस्ट इतना नहीं हो, वो हल्के मिले थोड़ा आपको। तो जो भी है ये अलग से टॉपिक है, इसके लिए अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा पेड एड्स पे मुझे, ठीक है ना। तो अब ये सारी बातें थी जो मैंने आपको बताई कि आपको मार्केटिंग कैसे करनी है, फ्री की मार्केटिंग, पेड मार्केटिंग। अब मेन चीज़ है इसके बाद आपको क्या करना है। देखिए, अगर लकीली आपका फर्स्ट ऑर्डर जैसे ही आ जाए, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आपका पहला ऑर्डर आ जाए, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको पेमेंट एक्सेप्ट करना है कस्टमर से, जो भी आपका मेथड होगा पेमेंट एक्सेप्ट करने का। और आपको अपने किसी भी अपने पसंद के कुरियर वाले से उसको डिलीवर करवा देना है, ठीक है। बस इतना ही है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। और जो भी कानून होंगे, कानून या रूल्स बोलें, वो आपके होंगे कि आपको रिटर्न लेना है नहीं लेना है, कैश ऑन डिलीवरी लेना है नहीं लेना है, वो आपके हिसाब से होगा, ठीक है। ये जो प्रोसेस है बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ही ज़्यादा पेशेंस लगता है इसमें, और कभी कभी ऑर्गेनिक मेथड से काम नहीं चलता है तो उसमें पैसे भी लग सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप पूरा होपफुल रह के अगर ये काम करें तो आपको इसमें सफलता ज़रूर मिल जाएगी इंस्टाग्राम पे सेल करने में, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है, थैंक यू।